बीजेपी सरकार में आय दोगुनी हो गई। बीजेपी सरकार में दोगुनी नहीं हो गई, सारे बदमाश चले गए ऊपर। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के वोट को अपनी जागीर समझती है, उस हिसाब के लोग समर्थक हैं। बीजेपी सरकार 5 साल अगर और आ गई तो फिर पता न कहां से कहां सब हो जाई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या करेंगे, सवाल पूछिए। यहाँ तो नाम से तो परसेप्शन बन जा रहा है पूर्वांचल में। 300 पार है आपकी बीजेपी, 200 का 200 सीट जाती है आजमगढ़ का। और जनता कहाँ गई पागल खाना में। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आज आजमगढ़ में है। वो आजमगढ़ जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समीकरण ऐसे बनते हैं कि समाजवादी पार्टी अक्सर यहाँ से जीता करती है। पिछली बार भी 5 विधानसभा 10 में से समाजवादी पार्टी ने जीती। यहाँ से पहले मुलायम सिंह सांसद रहे और फिर अखिलेश यादव भी वर्तमान सांसद आजमगढ़ से ही हैं। और आजमगढ़ सदर में पड़ने वाली ये आजमगढ़ सदर है, आजमगढ़ से सदर की सीट है। और यहाँ एक मशहूर दुकान है त्रिलोकी चाय, बहुत सुने थे इनके बारे में, तो हमने कहा कि चल के चाय पीते हैं, लोगों से थोड़ा चकल्लस करके आते हैं। चाचा चाय पिलवा रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, तो क्या नाम है आपका? योगेंद्र राय। योगेंद्र राय जी भैया। क्या करते हैं योगेंद्र? GNM नर्सिंग का काम करते हैं, लाइफ लाइन हॉस्पिटल। तो क्या काम होता है? जैसे डॉक्टर सब आते हैं, अपनी दवा नोट कराते हैं, हम लोग नोट करते हैं, फिर पेशेंट की दवा सुई सब लोग हम लोग करते हैं। सुई लगाते हैं? दवा सुई सब कुछ, मतलब RT डालना नाक में, कैथेटर डालना, सब कुछ मेरा काम होता है। बस डॉक्टर साहब का करके दवा नोट करा के चले जाते हैं। अच्छा, फिर सारा काम हम लोग। तो इसके लिए कौन पढ़ाई की है? GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। अच्छा, जी भैया। इसको पढ़ने के बाद आप जो है 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करके मिशन हॉस्पिटल से फिर यहाँ पर 2017 से अभी तक कर रहे हैं। कौन कौन सा बीमारी ठीक कर लेते हैं? कोई भी बीमारी डॉक्टर साहब दवा नोट कराएंगे, फिर हम इलाज करेंगे। इलाज आप करते हैं? डॉक्टर साहब मतलब करके फिर दवा नोट करा देते हैं, फिर दवा सुई सारा कुछ हम लोग करते हैं। अच्छा, हाँ, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, कमाई धमाई? बहुत बढ़िया। आजमगढ़ का सबसे नंबर 1 का हॉस्पिटल लाइफ लाइन हॉस्पिटल है। सबसे मतलब गोल्ड मेडलिस्ट अनूप यादव हैं आजमगढ़ के। सबसे नंबर 1 का हॉस्पिटल लाइफ लाइन है आजमगढ़ में। आपके पास पैसा ना हो तब भी इलाज घर भर चल जा रहा है? ठीक चल जाता है। महंगाई हुई कुछ? महंगाई बढ़ा, वेतन बढ़ा है। अच्छा, कैसे सारा समझाइए। जैसे 5 रुपये गाठी आप खाते थे, 7 रुपये गाठी खा रहे हैं। ठीक है भैया, अगर आप 10,000 रुपया कमाते थे तो आज 15,000 कमा रहे हैं। तो अगर आपका वेतन बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ी। आपका वेतन बढ़ा? हाँ, 4,000 रुपये मैं ड्यूटी करता था 2017 में, आज मैं 8,000 पा रहा हूँ लाइफ लाइन से। हर 6 महीने 500 बढ़ जाता है। आय दोगुनी हो गई? हाँ, दोगुनी आय दोगुनी। बीजेपी सरकार में आय दोगुनी हो गई? बीजेपी सरकार में दोगुनी नहीं हो गई, सारे बदमाश चले गए ऊपर। जितना सब ऊपर। जे छिनैती कैलट, हत्या कैलट, ठोका गया सीधा। कौन? सब ठोका गल। के बचल? कितना काउंटर भैल बीजेपी सरकार में? क्यों भयल काउंटर इतना? क्यों भयल भैया इतना काउंटर? 5,000 रुपया बैंके से निकाल के ले चलते, थर 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 कापत रहली कि कोनो छोड़ ले कट्टा लगा, कोनो कट्टा लगा के छोड़ ले, चाकू देखा। अब कापी, अब 10,000 लेके चली, 1 लाख लेके चली। क्यों छोड़ ला तू जाई ऊपर, सीधे ऊपर एकदम राम राज यहाँ स्थापित हो गया। यहाँ भी बुलडोजर है? अरे बुलडोजर कब्जा कर लई, कब्जा करके दिखाई, ढह जाता पूरा मकान का मकान। क्यों बचत तो भैया इस समय बीजेपी सरकार 5 साल अगर और आ गई तो फिर पता न कहां से कहां सब हो जाई। कहां से कहां क्यों दिखाई ना दे। को जे बर बदमाश हो गल, छिनैती फिनैती करे वाला। चाकू देख लोग जेबी में लेके चलत रहल कि आपके 2,000 होखत दिखा के ले लेंगे अपने। क्यों? दुकानदारन से वसूली चल। पहले दुकानदारन से जो फेमस रहे वसूली बनल रहा कि कितना महीना तुहार, 5,000 तुहार, 10,000 तुहार, 20,000 तुहार। अब वसूली खत्म। कालका से वसूली जात रहा। कालका होटल यहाँ का आजमगढ़ का प्रसिद्ध होटल है मीट मांस मामले में, लेकिन सब खत्म। हमको सुने था अखिलेश यादव गढ़, हमको पहले ही सब बात। गढ़ मतलब भैया रहल ना, परिवर्तन हो गया। अब 10 सीट में 8-9 सीट बीजेपी जाती है। गोपालपुर से सत्येंद्र राय। अरे हंसा भैया, 10 तारीख के 4 बजे यहाँ कैल जाई आजमगढ़।
बताने दीजिए पूरा। पूरा एकदम परिवर्तन हो गए यहाँ। 40,000 वोट से सदर बीजेपी जो जीतत यहाँ सदर से। सदर सीट के बारे में सगड़ी से वंदना सिंह जीतत यहीं। सब सीट निकला थी बीजेपी का एकदम भैया के क्यों रोकी ना पाई। 300 पार है आपकी बीजेपी। 300 पार हाँ 325 वो बार रहा 301 2 3 बढ़ भी सकता है। वो लाइफ लाइन हॉस्पिटल के वो आ गई ना एक जानी हमरे मित्र। यह भैया एकदम पार यह। अब बीजेपी नरेंद्र मोदी जैसन प्रधानमंत्री या योगी जैसन मुख्यमंत्री ये देश की मिलल मुश्किल है। बहुत मुश्किल। न लड़की न लड़का के करे खातिर लूट के रखबा के करे खातिर परिवारवाद। भैया हमारे बेटी है बेटा है पतो या लूट के रखा उनके पास देश का सेवा करा खाली जवन आवत देश का सेवा पूरा। ये सदर सीट जो है ये दुर्गा यादव लगातार 8 बार से जीत रहे हैं। 40 साल का विरासत। हाँ और इस बार जो है क्या होगा? ए बार 40,000 वोट से हरिया। अगले बार अंतर देखला कितना वोट कर सब मुस्कुरा रहे। देखला अगले बार अंतर देख लिया 1,000 वोट रहा। अगले बार 26,000 सबसे बड़ी अंतर उन्हीं की थी। आपकी देख लिया। अगले बेर सरहन तो आपकी देख ला आपकी आईएम पार्टी आ गई वो तो मुस्लिम कोर्ट काटत थी। पता अरे वो बता उका 220 वोट ना पाई है। वो 220 वोट ना पाई है। ठीक है। नहीं अब की बार क्या नाम है आपका? अखिलेश नाम है। अरे यार तुम तो नाम राशि हो। कोई बात नहीं इसीलिए कह रहे हैं कि अब की बार सपा 10 सीट निकाल रही है। 10 खुल के बोलो ना। 10 निकाल रही है। 200 का 200 सीट जाती आजमगढ़ का। और जनता कहाँ गई पागल खाना में। दुर्गा प्रसाद अब की 50,000 वोट से जीते थे। 50 वो बेर 26 वोट से जीतना 26,000 से अब की 50,000 से वोट जीते थे। अब की साथी को कंफर्म कराइए कि दुर्गा प्रसाद यादव 40 साल से जीत रहे हैं। कितने साल से जीत रहे हैं? 35 साल। 35 साल एकदम कंफर्म है। पहले जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इकट्ठा करें कि कितने साल से वो जिस नेता का विरोध कर रहे हैं 40 साल सदर बेहाल कर रहे हैं। पहले कितने साल से उनका यहाँ सदर पे राज है। ठीक 1985 में पहली बार जीते। तो 1985 से जोड़ लीजिए कितना साल हुआ। बीच में एक चुनाव 93 में चुनाव है। में चुनाव हारे भी हैं तो आप लगा सकते हैं ना 34 साल का उनका वो है। आप कैसे उसी में अपने हिसाब से बोल रहे हैं। दूसरी बात अगला वाला भी जोड़ लिए क्या? जोड़ेंगे। ये लोग जान रहे हैं ना। ये लोग जानते हैं कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर हम जीतेंगे। 10 नेता हैं। क्या नाम है आपका? निशांत राय टीपू। शांत राय। तो ये राय साहब को तो कुछ और कह रहे हैं। राय साहब अब तो क्या बताएं उनकी बातों पे हम क्या करें। विचार अलग हो सकते हैं। वो समर्थक हो सकते हैं। हम समाजवादी लोग हैं। समाजवादी ये लोग आंख बंद करके अपने को जातिवादी बना रहे हैं। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के वोट को अपनी जागीर समझती है उस हिसाब के लोग समर्थक हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोग हर जगह उपस्थित हैं। हमारे पार्टी में हर जाति हर धर्म हर वर्ग का सम्मान है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के इलेक्शन में सभी जातियां जुड़ रही हैं और आपको ये पता चल जाएगा इस बार हम यहाँ का वोट कम से कम 40,000 वोटों से हम ये सीट जीतेंगे। पूरे आजमगढ़ में क्या? आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। भैया सुनिए AIM के ओवैसी साहब मुबारकपुर में आके उनको मुसलमानों का अगर वो कहते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं है हम भी हर वर्गों को लेकर चलते हैं लेकिन मुबारकपुर की सीट पे गुड़ जमाली के प्रचार के लिए वो 3 दिन स्टेबल कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं वहाँ पे 1,10,000 मुसलमानों का वोट है। लेकिन मुबारकपुर का भी मुसलमान जाग चुका है। पिछली बार कम से कम हमारे साथ 60% मुसलमान थे। इस बार AIM का कोई भी आ जाए वो वैसी आ जाए या कोई भी आ जाए इस बार हमें 100% मुसलमानों का समर्थन मुबारकपुर सीट पे। तो ही 3 बिरादरी में कम वोट है। जैसे यादव बिरादरी में बीजेपी 20% है। मुस्लिम में 20-25-30% है। ठीक है। बाकी बिरादरी में 90 से 95% बीजेपी है। बाकी बिरादरी। चाचा चाय आप जो है बहुत बढ़िया पिलाए। बहुत शानदार चाय पिलाए। बड़ी भीड़ लगती है आपके यहाँ? भीड़ नहीं लगती है। लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है। नहीं बेटा ईमानदारी से काम करने पे उसका रिजल्ट मिलता है। आपने चाय पिया आप संतुष्ट हैं? चाय और आपकी घाटी दोनों अच्छी है। तो ये हम लोग ईमानदारी से बनाते हैं ग्राहकों को खिलाते हैं। दिन भर में कितने लोग आ गए? यही पूरे ऑफिस है यहाँ खाली बस LIC है बैंक है वही कर्मचारी आते हैं। फिर 5 बजे के बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता है। 5 बजे बाद बंद। दुकानदारी बंद हो जाती है। ऑफिशियल दुकानदारी हम लोगों दिन भर का कितना है? कितना मिल जाता है? कुछ नहीं बस वो 8-10 कर्मचारी हमेशा आते जाते रहते हैं बस।
आपके यहाँ तो जो है बहुत सारे सब राजनीति बतियाने वाले लोग बैठते हैं, तो चुनाव का समय आ गया है, बरसाती मेढक बहुत हो गए हैं, फिर चुनाव बाद कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। यहाँ पे दुर्गा यादव सपा समाजवादी पार्टी के लगातार जीतते रहे, क्या वजह? नहीं, जनता उनके साथ रहती है, जनता का प्यार उनको मिलता रहता है और वो उतना जनता के साथ रहते भी है हमेशा। बाकी आजमगढ़ में क्या है? बाकी जनरल जैसे अन्य जिलों में है वही आजमगढ़ में भी है। यहाँ सपा भारी या भाजपा? नहीं, दोनों भारी इस वक्त चल रहे हैं, बराबरी पे टक्कर चल रही है, बराबरी पे टक्कर चल रही है, ऐसी नहीं कि कोई एक तरफा भाग रहा है। बाकी और लोगों से भी जरा पूछें। आप जो है यहाँ पे बेटा हम कर्मचारी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम आए चाय पीने के लिए। ठीक, नहीं नहीं सही बात, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपसे नहीं बात करेंगे। आप कर्मचारी हैं। आप भी कर्मचारी हैं? अच्छा, बोल रहे हैं कि यहाँ सभी कर्मचारी हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि हम लोग नौकरी पेशे से अगर जुड़े हुए हैं, हम भी नहीं बोलते, मगर अब चूंकि रिटायर हो गए इसलिए बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप? यही नौकरी करते हैं। नहीं क्या यहाँ जो है लोग बैठकी खूब कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों को बातों से? जो देखा जाएगा वो तो है। अरे थोड़ा, अरे थोड़ी बताई दे यार। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे यार पढ़े लिखे ज्यादा आदमी जाना जे रहे पढ़े रखे रहा है। हाँ। अखिलेश के। बहुत धीरे से बोले हो। हैं? बहुत धीरे से बोले। ठीक काम है योगी जी का। उन लोगों का भाई ठीक है। दोनों वाले भाई का है ना, मऊ जा रहा था आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ दम बना दिए और सब काम बढ़ाए। आजमगढ़ में कुछ अखिलेश यादव काम किए? क्यों नहीं किए? क्या किए? अरे कहाँ है ना, जिला बनाए और नहीं तो मऊ जाते हैं। हाँ 0+। अरे बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हैं? तो क्या क्या काम किए? बस यही लेबराना काम करते हैं और क्या। नहीं अखिलेश यादव क्या काम? अरे बहुत काम किए, पीजीआई बना दिए और अस्पताल यहाँ चकरपाल में बनाए हैं, इटौरा में जेल बना दिए हैं। जेल बना दिए? हाँ। जेल बनाने से क्या होगा? क्यों नहीं होता है भाई। हैं? क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह। अच्छा ठीक है, आओ उधर चलते हैं थोड़ा। पंकज उधर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आप क्या करते हो दोस्त? हम तो फील्ड वर्क से हैं, MR हैं। अच्छा, ये आजमगढ़ के हो? अच्छा आ जाओ। तो यहाँ कैसा चल रहा है आजमगढ़ का चुनाव? आजमगढ़ का सही है सब। क्या मामला हिसाब क्या है? मामला यहाँ से दुर्गा का है। दुर्गा श्योर। और बाकी जगहों पे? बाकी जगहों का नहीं बता सकते, बट अपने सदर विधान। आप लोग सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? बेरोजगार है? आप बेरोजगार? देख के तो कोई कहेगा नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या करेंगे, सवाल पूछिए। यहाँ तो नाम से तो परसेप्शन बन जा रहा है पूर्वांचल में, तो नाम से क्या, आप सवाल पूछिए। अरे आप हमको पूछिए ऐसा जिससे मैं नाम लेके बोल सकूं कि भैया ऐसा है। नाम लेकर के जब चुनाव करवाएंगे, नाम लेकर के जब परिचय परसेप्शन बनाएंगे तो क्या निष्पक्ष चुनाव होगा। चुनाव का माहौल चल रहा है, बगैर नाम के आप सवाल पूछिए जिससे जो पूछना है। ऐसा होता है नाम लेकर परसेप्शन बनता है? यहाँ पर यहाँ नाम और जात से ही तो परसेप्शन बनता है चुनाव। तो टाइटल मत बताइए। हाँ हाँ, आपको जो पूछना है पूछिए। नाम है डीएम सर। डीएम साहब, डीएम सर, डीएम सर। तो डीएम सर क्या करते हैं आप? हम MR हैं पेशे से। अभी तो आप बेरोजगार बता रहे थे, मौज ले रहे थे बच्चों की। नौकरी छूट गई है। कैसे नौकरी कैसे छूट गई? हैं? लॉकडाउन की वजह से? नहीं ऐसा नहीं है, अपना काम शुरू किया हूँ। बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लंबा हाथ मार रहे हैं अब। अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में क्या लग रहा है? इस बार एक अच्छा चुनाव हो रहा है। कुछ मुद्दे हैं जिन पे जनता चुन रही है। अब क्या हो रहा है वो तो भाई साइलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे। केवल
हाँ, वो 10 तारीख को ही क्लियर होगा। एक अंडर करंट है सदर, चूँकि हम लोग मुबारकपुर विधानसभा में हैं, सदर से सटा हुआ है। मुबारकपुर का मुबारकपुर में हम भाई देखिए, हम लोग इस बार कानून व्यवस्था के को लेकर के वोट दे रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कानून व्यवस्था है, शासन की नीतियां हैं, उसको लेकर के वोट देंगे। जनता की खुशहाली को लेकर के वोट देंगे। इस विषय पे हम लोग इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। आप बताइए, ठीक है? भैया हम यहाँ के नहीं, हम 355 मोहम्मदाबाद के हैं। कोई बात नहीं, तो मोहम्मद आप बता दीजिए। तो वहाँ तो बीजेपी जीत रही है, पूनम सरोज वहाँ जीत रही है एकदम 100%। क्या करते हैं आप? हम तो सेल्स का काम करते हैं, बीमा। उनके साथी हैं? नहीं, साथी नहीं है, यहाँ सब लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, साथी नहीं है। अच्छा। हाँ, 355 वहाँ पे पूनम सरोज हैं, उनका श्री राम सोनकर का टिकट काट के उनको फिर दिया गया दोबारा। पिछली बार कौन जीता था? श्री राम सोनकर बीजेपी, बीजेपी। इस बार वही हैं पूनम सरोज। गाजीपुर की सीट हुई ना ये तो, मोहम्मदाबाद। नहीं, मोहम्मद गोहना जस्ट बगल में ना। मोहना गोहना गोहना गोहना। जी। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद पड़ता है, ये मोहम्मदाबाद को आना पड़ता है। आपका क्या नाम? मैं बबलू सिंह, मुबारकपुर विधानसभा से। मुबारकपुर। आप लोग तो आजमगढ़ पूरा घूमते रहते होंगे। खास करके पूरा तो नहीं घूमते, हम लोग इधर ही रहते हैं। बताइए, तो इधर का क्या माहौल? मुबारकपुर का, मुबारकपुर तो उत्तर प्रदेश में पूरे हाई प्रोफाइल सीट हुई है। शाह आलम गुड्डू जमाली ने आया हुआ। हाँ, अभी वैसी साहब आए हैं वहाँ, आप लोग जाके देखिए। कैसे चुनाव है उनका? आजमगढ़ की क्या उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है वो। वहाँ किसी को पता नहीं, कोई बता पाएगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। MIM जो है मजबूत है। अब जाके देख लीजिए आप ही लोग तो खुद। ये तो पिछली बार बसपा में थे, फिर सपा में गए। पिछली बार नहीं, 10 साल बसपा के विधायक थे और अच्छे कार्य रहे। चूँकि उनके टिकट कट गए, चाहे जैसे भी कटा, फिर उनको लोग सपा में बुलाए। उनको नवंबर में ही टिकट कटा था, नहीं मामला बना, फिर अपनी पार्टी से खुद चुनाव लड़े। आज वहाँ की स्थिति है कि हमारे अच्छे हाई प्रोफाइल सीट हुई है वहाँ की। और ये सदर में क्या है? और सदर तो भाई 40 साल से हमारे दुर्गा विधायक जी है ये हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि रहेंगे भी यही। तो ये जीतते क्यों है, मतलब वजह क्या? वजह है कि आगे आखिर 40 साल से हैं तो इनकी कोई वजह तो होगी ना। इसीलिए तो वही जानेंगे। आखिर 10 साल से हमारे यहाँ सालम गुड्डू जमाली थे तो वजह था ना, वही हाल इनकी भी है। लोगों में चलना करना भाई, विरोधी तो बहुत कुछ करेंगे कि 40 साल बेहाल है, ये है वो है। ये तो कह रहे तक पर 50,000 वोट से आ रहे हैं। इधर आइए, आप बताइए। ऐसा ना भैया, विरासत टूटे ले कभी कभी। जात जैसे बिरादरी पे वोट नहीं, जात बिरादरी की बात नहीं है। ये 40 विरासत किसकी टूटी है बताइए ना। 40 साल जैसे कि मतलब ये हैं, तो अब जनता को लग रहा है कि 40 साल के बाद अगर योगी जी 5 साल रहे तो बहुत कुछ हुआ, अगर शायद आगे भी रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, इसलिए योगी जी को लोग वोट करेंगे। तो ये तो बता रहे हैं कि बहुत काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए उनका काम के कहला कि ना करीला। आप कहिला हम काम ना करीला, हमहू कहते काम करीला कि अपने कई काम ना, काम तो सब करत था, काम तो सब करत था, काम तो सब करत। 10 तारीख के 4 बजे पता कर जाए कहाँ का सीट का। आप नाम बताइए अपने। दुर्गा विधायक बेदाग प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो कोई ऐसा नहीं कह सकता, कोई भी कास्ट का हो, चाहे ठाकुर पंडित ब्राह्मण मुसहर, सबसे पहला काम उनका नहीं कुछ करेंगे, नहीं दे लेंगे तो अस्पताल में जाएंगे तो उसके 2 लड़के, चाहे वो खुद ही चल के चलते हैं, उनकी मदद तो जरूर कर देते हैं। अस्पताल, सदर अस्पताल उनकी सौम्य छवि है। हाँ, चाहे उन किसी विधानसभा के आप हो, आप किसी विधानसभा से आए और आपसे कुछ है पकड़ तो बताएंगे कि नहीं भाई जाओ डॉक्टर से बोल दो, देख लो, इनको बेड दिलाओ, ये करो, ट्रीटमेंट करो, ये तो है उनका। जो और लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। चाचा आप जो है माइक देख के साइड हो लिए हैं, कहे जो डर कह रहे हैं? क्या हम बोले हैं? हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो काम करने वाले हैं। तो हर आदमी तो काम ही कर रहा है, हम भी तो काम ही कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। हाँ? विजय कुमार। विजय, क्या करते हैं आप? कलर का काम करते हैं। हाँ? कलर का काम करते हैं। कैसा कलर का काम? वो बिल्डिंग का पेंटिंग। पेंटिंग। किस तरह की पेंटिंग करते हैं? पीओपी भी? नहीं, वो पुट्टी करके पेंट करते हैं। तो कैसा चल रहा काम धाम? अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। कमाई धमाई? कमाई धमाई वही जो काम करते हैं उसका मिलता है। महंगाई कह रहे हैं लोग बढ़ गई।
महंगाई बढ़ गई क्या, जो चीज़ की पैदावार कम हो गई उसकी महंगाई भी बढ़ेगी। किसकी पैदावार कम हुई? कोई भी जैसे खाने पीने वाली सामान है, नहीं तो तेल वगैरह है, वो अपने इंडिया में तो पैदा नहीं होता है, महंगाई बढ़ेगा। तो महंगाई का बहुत विशेष असर नहीं है। कोई ज़्यादा असर नहीं। खेती होती है। खेती नहीं है हमारे पास। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम इसी जगह से चंडेसर। सदर विधानसभा। तो आपके विधायक ने आपके इलाके में काम किया है? हमारे इलाके में क्या, वो सब रोड वोड बना है, आरसीसी उसी बनी है। 40 साल से जो है विधायक रहते हैं, क्या इसी वजह कोई हरा ही नहीं पाता उनको? अब ये बात तो हम नहीं जानते हैं, कि इतना हम नहीं जानते हैं। इस बार क्या लग रहा है? अभी लड़ाई है कि एक तरफा है? नहीं, लड़ाई तो है, दोनों आदमी की लड़ाई है। बता रहे बीजेपी हैं से अखिलेश। लोग, बता रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग तो दिन भर। बीजेपी से कौन है? अखिलेश है। हाँ, अखिलेश मिश्रा उनका कैसा चुनाव है? अच्छा है उनका। अखिलेश सिंह ना? अखिलेश मिश्रा मिश्रा, अच्छा अखिलेश मिश्रा। तो उनका चुनाव कैसा है? अच्छा है। बढ़िया है। हम्म। यानी लड़ाई है इस बार, हाँ। काटे टक्कर टाइप का मामला है, पहले जैसा नहीं है। क्या होता है ना, ये लोग जो दबंग टाइप के लोग होते हैं ना, ये तो हल्ला करके हा 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 करके बोल देते हैं। तो आम आदमी जो जो असली वोटर है, जो ज़्यादा वोट करता है, वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो दबता है। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इन लोग के प्रभाव में, बहुत सारे लोगों के प्रभाव में आकर के आदमी डरता है बोलने से। तो ऐसा होता है। हाँ, बहुत से लोग जो नहीं अपना बताते हैं, अपना जहाँ देने के लिए था दे देते हैं। चाय में पी लिया आप? अच्छा, ठीक है। ये चुनाव है, इसमें कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, शायद डरते हैं कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी और बाकी इधर उधर से उनको दिक्कत हो सकती है। खैर, ये आजमगढ़ की सदर सीट, और सदर सीट पे त्रिलोकी चाय के कुछ लोगों से हमने बात की। अब आगे चलते हैं, आजमगढ़ की कुछ और सीटों के बारे में जानेंगे। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।